स्मरणीय नित्य वंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्य माँ के चरणों में कोटिशः नमन है। सत्संग सभा में उपस्थित आप सबों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जो मैं आप सबों के सामने इस सत्संग का परिचय के रूप में परोसने जा रहा हूँ, वह एक समर्थ गुरु की अनूठा तप का फल है और उसे आप सावधानी पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। जिस सत्संग सभा में हम सब बैठे हैं, इस सत्संग का नाम दिव्य चेतना सत्संग केंद्र नंद आश्रम विक्रम पटना है। इस सत्संग के संस्थापक व संचालक ब्रह्मलीन परमहंस स्वामी नंद जी महाराज। इस सत्संग का उद्देश्य मानव धर्म का प्रचार और नैतिक उत्थान है। इसके अलावे यह सत्संग किसी भी ढंग की राजनीति नहीं करता। यह जब भी बात करता है तो विशुद्ध ज्ञान की बात करता है, जिस ज्ञान के अभाव में आज हमारा सारा समाज जल रहा है। सारा समाज आक्रांत है उस ज्ञान के अभाव में। जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं सामने लगी हुई है, पेशे से माइनिंग इंजीनियर थे और इस कलिकाल में इन्होंने गुरु को धारण करके स्वयं गुरु रूप हो गए, यानी परमात्मा रूप हो गए। एक समय था जब मेरे अंदर एक जबरदस्त जिज्ञासा उठी कि आखिर इस संसार को कोई सत्ता जब चला रहा है तो उसका कोई न कोई प्रतिनिधि अवश्य होगा। ऐसे प्रतिनिधि के खोज में मैं अपनी डिस्पेंसरी को 7-7, 8-8 दिन तक बंद रखता था और जब भी कहीं सुनता कि सत्संग है तो सत्संग के लिए दौड़ पड़ता, भागता चलता। कभी मथुरा, कभी टुंडला, कभी आगरा, कभी भागलपुर, मुजफ्फरपुर, जहाँ जहाँ भी मालूम होता समय और पैसा दोनों व्यय करता और बड़े सारे संतों से भी भेंट किया। लेकिन जो मेरे अंदर जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा की शांति कहीं नहीं मिल रही थी कि आखिर हमारा समाज इतना भटका क्यों है, हमारे समाज की ऐसी दुर्दशा क्यों है, जब परमात्मा इतना करीब है, इतना नजदीक है। रोज दिन हमारा परिवार, हमारा समाज रामचरितमानस के पन्नों को उलटता है और इतना सुंदर ढंग से गाता है, ईश्वर अंसे जीव अविनाशी चेतन सहज सुखद अमल सुख राशि। न मालूम कितने बार इस पंक्ति को आप सब पढ़े। जीव जो है परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश होते हुए इतना दुखी क्यों है, इतना तड़प क्यों रहा है, इतनी विघ्न बाधाओं में क्यों पड़ रहा है। इन सारे प्रश्नों को लेकर मैं छटपटाया करता था, जैसे सागर में मछलियां तड़पती है जब उसे सागर में बूंदे नहीं मिलती है, तो मैं इसी तरह से इस भव सागर में तड़पा करता था और कहीं मेरी इस पिपासा की शांति नहीं मिलती थी। संजोग ऐसा बैठा कि जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई और मुलाकात होते ही
गुरु महाराज साहब ने कहा कि कह सुनाऊं कि कर दिखाऊं, कह सुनाऊं कि कर दिखाऊं। मैंने गुरु महाराज साहब से कहा कि सुनते सुनते मेरा कान तो भथ गया है, कर कर दिखा दें तो समझ में आ जाए कि वास्तव में वह परमात्मा कैसा है और हमारा परिवार और समाज दुखी क्यों है। पूजा पाठ तो इतना करता है, यज्ञ अनुष्ठान तो इतना करता है कि उतना कोई कर ही नहीं सकता है। जितना तरह के देवी देवता है सब में फोटा लगा देता है, सब जगह जाके आरती उतारता है, लेकिन अंदर का भिखारीपन बना रहता है। तो ज्यों ही गुरु महाराज साहब ने मुझे देखा तो यही प्रश्न पूछा कि कह सुनाऊं कि कर दिखाऊं। तो मैंने गुरु महाराज साहब से कहा कि मुझे करके दिखा दें ताकि मुझे अनुभूति हो जाए कि वह ईश्वर कैसा है, परमात्मा कैसा है। तो जैसे मैं चौकी पर बैठा हुआ हूं उसी तरह से गुरु महाराज साहब बैठे थे और मैं नीचे बैठा था। उस घटना को बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि मैं जो शब्द दूंगा उस शब्द को तुम मुख से बाहर नहीं करना, कंठ में उच्चारण करना। और कंठ में उच्चारण यानी मध्यमा वाणी से ही उसको उच्चारित करना। आंखों को हल्का सा बंद करना, शरीर को ढीला छोड़ना, कोई तनाव न हो। ठीक जैसे आदेश परम पूज्य का हुआ मैंने पालन किया और ज्यों ही वह मंत्र मैं कंठ में उच्चारित किया त्यों ही हमारा यह जो आप शरीर देख रहे हैं यह शरीर हवा में चला गया। मैं उस स्थान पर नहीं था और जब हवा में चला गया तो आप सोच सकते हैं कि उस आनंद की अनुभूति का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है। उस आनंद की अनुभूति को कलम से नहीं लिखा जा सकता है। और यह मेरी हालत 30 मिनट तक रही और पुनः गुरु महाराज साहब ने अपने स्थान पर लाकर बिठा दिया। गुरु महाराज साहब ने कहा कि बता तुमने क्या देखा, कहां गया था। मैंने कहा गुरुजी मैंने तो जो अनुभव किया वो बता सकता हूं, लेकिन मैं कहां गया ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन हमारे साथ जो घटना घटी उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो गुरु महाराज साहब कहें कि ठीक है तुम अपना अनुभव बताओ। अनुभव बताए तो गुरु महाराज साहब ने साफ शब्दों में कहा कि यह जो दृश्य तुम अनुभव कर रहा था यह हमारी शक्ति थी और अब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। उस दीक्षा के माध्यम से तुम भी यहां आ सकते हो जहां पर मैं हूं। यह सारा खेल जो था वह मेरा था, मेरी शक्ति का था और यही शक्ति से तुम ये समझ सकते हो कि एक समर्थ गुरु मानव जीवन में क्यों जरूरी है। और गुरु महाराज साहब ने दीक्षा देकर उस क्रिया को सुबह शाम करने के लिए दिया और इस दीक्षा के देने बदले में एक सिक्का भी अपने हाथ में ग्रहण नहीं किया। और मैं जिन जिन भाई बहन को उनके पास ले गया सारे लोग निहाल हो उठे। सारे लोग, एक आदमी नहीं, जितने लोग इसमें बैठे हैं जिन्होंने गुरु महाराज साहब से दीक्षा लिया उनसे आप पूछिए कि क्या हालत रही। बस एक नजर देखा और लूट लिया दिल को। हालत क्या हो जाती है साधक की, बस एक नजर देखा और लूट लिया दिल को, लूट कर भी मेरे दिल ने खुश होकर दुआ दी है। यह है समर्थ गुरु का पहचान। समर्थ गुरु जब आपके जीवन में मिलता है तो कभी भी पैसे की बात नहीं करता है, रुपये की बात नहीं करता है। वह आपके मानव जीवन के लक्ष्य को दर्शा देता है और बता देता है कि बेटा तुम झूठी पूजा में मत फंस। जिस पूजा को करके तुम्हारा परिवार दुखी है, तुम्हारा समाज दुखी है, उस पूजा को तुम मत कर। अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों उस पूजा को करने में मनाही।
आपने नाम सुना होगा स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म का ध्वज पताका पूरे विश्व में जाकर, शिकागो शहर में जाकर हमारे धर्म का ध्वज पताका फहराया और बताया कि भारतीय धर्म सनातन पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। यह कहने की बात नहीं, वास्तव में हमारा सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है ही। लेकिन गलती क्या हुई है कि हम लोग अपने जीवन में समर्थ गुरु की खोज नहीं करते और भगवान को खोजने लगते हैं, मंदिर में जाके माथा पटकने लगते हैं, तीर्थ यात्रा करने लगते हैं कि वहां जाने से हमें पुण्य मिलेगा। वही गलती होती। और रोज दिन आप तुलसी की बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं, शंकर की बात करते हैं, खूब बात करते हैं, लेकिन उस चीज को समझ नहीं पाते कि इसका रहस्य क्या है, उसका कारण क्या है। तो उसका एकमात्र कारण है कि आपके जीवन में कोई समर्थ गुरु नहीं। कबीरदास ने बड़ा स्पष्ट रूप से इस चीज को बताया, उनकी बात को जरा सुने। पोथी पढ़ी पढ़ी जग बौराता, हाथ कछु नहीं आता रे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग बौराता, हाथ कछु नहीं आता रे। ग्रंथन से मन ग्रंथि न छूटे, सदगुरु राह बताता रे। जैसे जैसे आप धर्म ग्रंथ को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके मन के ऊपर बड़ा बड़ा गांठ भरते चला जाएगा और इतना बड़ा गांठ पड़ जाएगा कि उसे खोलना मुश्किल हो जाए। इसलिए कबीर साहब इशारा कर रहे हैं कि तुम्हें परमात्मा ने बहुत मुश्किल से यह मनुष्य का तन दिया है, इसको व्यर्थ नहीं गमाओ, इसको व्यर्थ नहीं गमाओ। सदगुरु की खोज कर, गुरु खोज का विषय है। और जिस ईश्वर के लिए तुम दिन रात झाल बजाते हो, मुड़ी पटकते हो, अनोना और एकादशी करते हो, वह बोध का विषय, वह अनुभव गम। सोचिए कितनी अच्छी बात की। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, उस पर गौर करें। क्यों हमें समर्थ गुरु को धारण करना चाहिए? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब छोटी छोटी बालिकाएं या बालक फूल की थाली को लेकर मंदिर की ओर जाता है तो मैं खुशी से झूम उठता हूं। जब छोटी छोटी बालिकाएं या बालक फूल की डाली लेकर, थाली लेकर मंदिर की ओर जाता है तो मैं खुशी से झूम उठता हूं। और वही बालक और बालिका जब जवान होकर मंदिर जाता है, वही बालक और बालिका जब युवा अवस्था होकर मंदिर जाता है तो मैं आश्चर्यचकित होता हूं। और वही जब वृद्धावस्था को प्राप्त करके मंदिर जाता है तो मैं बैठकर रोता हूं। कितनी बड़ी बात स्वामी विवेकानंद ने कही। लेकिन इन सब सारी बातों हमारे अंदर उतरता नहीं, समझ ही नहीं आता। इसी ज्ञान को, इसी ज्ञान योग की स्थापना दिव्य चेतना के माध्यम से हमारे गुरु महाराज साहब ने किया कि संसार के भटकाव से तुम अलग हो जाओ। संसार के सारे लोग भटक रहे हैं पूजा के नाम पर, लेकिन पूजा नहीं समझते कि पूजा क्या है। जिस क्रिया को आप कर रहे हैं, जिस पूजा को आप कर रहे हैं, उसके विज्ञान को जानना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि आप सब अनपढ़ बैठे हुए, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं, जानकार लोग हैं। केवल आप लोग भूल चुके हैं। उसी को मैं याद दिलाने के लिए गुरु के माध्यम से आया हूं। आप लोग काफी अच्छे समझदार आदमी हैं, इसे मैं भली भांति जानता हूं। तो आप देखें कि स्वामी विवेकानंद ने कितनी अच्छी बात कही।
12 वर्ष की अवस्था तक के लोगों के लिए, बालक हो या बालिका, उसको मंदिर जाना चाहिए और आप मंदिर ले जाएं और उसको बताएं कि भगवान है इसमें। लेकिन जीवन भर आप भी मंदिर जाते रह गए तो आपका हृदय रूपी मंदिर सूना रह जाएगा और आपके अंदर कर्तव्य बोध नहीं होगा। तो जब कर्तव्य बोध नहीं होगा तो हमारे सारे रिश्ते, चाहे वो परिवार के रिश्ते हों, चाहे वो समाज के रिश्ते हों, सारे रिश्ते बिलखते नजर आएंगे, टूटते नजर आएंगे। बेटा तो खूब पढ़ल लिखल हो, सर्विस कर रहा हो, मां की वृद्धा अवस्था को वो नहीं देख रहा है, पिता की वृद्धा अवस्था को नहीं देख रहा है। सोचिए उसकी गृहस्थी कैसी है, उसका संबंध कैसा है। कहां चला गया तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारा लिखाई? जिस पिता ने तुम्हें इतना मेहनत से पढ़ाया लिखाया, जिस मां ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा, अपने आंचल के छाया में पाला, उस मां को तुम भूल गए। तो यही समर्थ गुरु का संदेश है। समर्थ गुरु यही बताता है कि तुम अपने जीवन में एक समर्थ गुरु की खोज करो और उनके बताए हुए अनुसार तुम अपने जीवन को धारण करो, तब तुम्हारे अंदर कर्तव्य का बोध होगा। और इस संसार में आप जितना भी दुख देख रहे हैं, सारा दुख इसी का है और कोई दुख नहीं। जितना भी तरह का दुख है केवल कर्तव्य बोध नहीं होने के कारण। अगर पिता समझ जाए अपने कर्तव्य को पुत्र के प्रति, पुत्र समझ जाए पिता के प्रति, मां बहनों के प्रति, कहां से रहेगा, कहां झंझट होगा, कहां उलझन होगा? कहीं नहीं। हर एक आदमी अपने दायित्व को समझने लगेगा और जिस दिन हम अपने दायित्व को समझने लगेंगे, यही पूजा है, यही पूजा है। पूजा गुरु के द्वारा बताई गई वह विधि है जिससे मानव जीवन के लक्ष्य को पाया जाता है, उसे कहते हैं पूजा। पूजा वह नहीं है कि थोड़ा थोड़ा अक्षत, थोड़ा थोड़ा पानी और ठाकुर की गल गलो हम नहीं जानी, वो पूजा नहीं है। वह डिस्को पूजा है। पूजा का मतलब वही है जो आपके जीवन के लक्ष्य को बता दे, जीवन के लक्ष्य को दर्शा दे, आपके अंदर कर्तव्य बोध पैदा हो जाए। और आना हो तो आके देखिए और आजमाना हो तो हमें आजमा के देखिए। मात्र 21 दिन के अंदर हमारी पूजा से आपके अंदर कर्तव्य बोध नहीं हुआ तो फिर आप कहना मात्र 21 दिन। लेकिन 21 दिन आपको सुबह शाम आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम बैठना पड़ेगा। यही लोग नहीं कर पाते। अगर कुर्सी लगा के हम कहें गपशप करने के लिए तो दिन भर बीत जाता है, कोई बात नहीं, खाना भी आप छोड़ देते हैं। गपशप में जितना मजा हम सब ले लेते हैं, ताश की पत्तियों में जितना मजा ले लेते हैं, लेकिन अगर हम परमात्मा तरह 20 मिनट 10 मिनट बैठने के लिए कहें तो माथे में खुजली होने लगती है, खुजली होने लगती है। क्यों होती है खुजली? तो उसको भी गोस्वामी जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया। तुलसी पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। तुलसी पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। बुखार जब लगता है तो सबसे पहले भूख मर जाता है, सबसे पहले भूख मर जाएगा, इतनी उसकी तीव्रता होती।
वही हाल होता है। पूर्व जन्म के जब पाप हम लोगों के अंदर रहता है तो परमात्मा की चर्चा सुनने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो व्यक्ति सत्संग में बैठा है, सत्संग को सुनता है, वह भी ऐसे नहीं सुन रहा है। आप निश्चित जाने कि पूर्व जन्म में आपकी कुछ कमाई होगी। निश्चित जाने कि पूर्व जन्म में आपकी कुछ अच्छी कमाई होगी, तभी सत्संग में आप बैठे हैं, वरना बैठ नहीं सकते। बैठने नहीं देगा, आपको खींच लेगा। सत्संग में आप जाएंगे और वहां से कोई बहाना करके निकल जाए। आइए थोड़ा सा समझिए कि सत्संग क्या है। गुरु महाराज साहब के अनुसार सत्य के साथ संग करने को सत्संग कहते हैं। सत्संग दो प्रकार का होता है, बाह्य सत्संग और आंतरिक सत्संग। बाह्य सत्संग के अंतर्गत भजन गाना, कीर्तन गाना, रामचरितमानस का पाठ करना, तीर्थाटन करना, ये सारे क्रियाकलाप बाह्य सत्संग के। आंतरिक सत्संग में हमारा आत्मा बोलती है और मन सुनता है, ये आंतरिक सत्संग है। दोनों में अंतर क्या है? तो बाह्य सत्संग से क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर पूरे जीवन में कभी चरित्र का निर्माण नहीं होता। आंतरिक सत्संग से व्यक्ति के अंदर चरित्र का निर्माण होता है, और जब तक चरित्र का निर्माण नहीं होता है तब तक आप ईश्वर की भूमि पर पहुंच नहीं सकते। ये दोनों में विशेषता है। लेकिन हमारा परिवार, हमारा समाज जीवन भर बाह्य सत्संग में ही लगा रह जाता है, बाह्य पूजा में ही फंसा रह जाता है, और अपने हृदय रूपी मंदिर में कभी प्रवेश करना पसंद नहीं करता है। तो जब हृदय रूपी मंदिर में हम प्रवेश नहीं करेंगे तो हमारा पूजा तो पूर्ण होगा नहीं, और ये मानव जीवन तो व्यर्थ चला जाएगा। तो ये दो तरह का सत्संग है। इसे समझना चाहिए हर एक आदमी को कि वास्तव में आंतरिक सत्संग से मानव जीवन में क्या लाभ है। आंतरिक सत्संग के माध्यम से ही आपके अंदर, हमारे अंदर चरित्र का निर्माण होता है, और एक निर्मित चरित्र वाला व्यक्ति ही ईश्वर की भूमि पर जा सकता है। जिसके अंदर चरित्र का निर्माण नहीं हुआ है वह 40 लाख करोड़ों रुपया खर्च के जग करवा ले, लेकिन ईश्वर की भूमि पर वह नहीं जा सकता। चारों धाम चल जाए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, सब जगह हुए, उससे कुछ मिलना नहीं, कुछ नहीं मिलता है। उस बात को भी कबीरदास जी ने बड़ा बढ़िया से स्पष्ट किया है। तीर्थ किए सो एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ किए सो एक फल, संत मिले फल चार। समर्थ गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। कबीरदास जी ने कहा कि मैं बात नहीं बना रहा हूं तुम्हारे सामने, मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं। मैं किताब की बात नहीं कह रहा हूं कि अगर तुम चारों धाम की यात्रा करते हो तो पुण्य का एक फल मिलेगा, और वह पुण्य तुम्हें भवसागर पार नहीं करा सकता है। भवसागर पार नहीं करा सकता है। भवसागर में तुमको डूबना ही डूबना है, इसलिए कि वह पुण्य का समय कम है और वह क्षय हो जाता है। लेकिन अगर जीवन में तुम्हें संत मिल जाए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों मिल जाएगा। लेकिन यदि ऐसे समर्थ गुरु मिल जाए तो फिर कहना नहीं, कहना ही नहीं कि क्या चीज की प्राप्ति नहीं होगी। तो यही सबसे बड़ी विशेषता है। दिव्य चेतना सत्संग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह आंतरिक सत्संग है। यह समाज में कभी भी गुमराह की बात नहीं करता। ये साफ शब्दों में बताता है
कि मानव जीवन प्राप्त करने के बाद 84 लाख योनियों में भटकने के बाद परमात्मा ने तुम्हें यह अनमोल रत्न दिया है। इस रत्न को तुम खो मत दो। तुम अपने जीवन में एक समर्थ गुरु को धारण करो और उनकी बताई हुई विधि से सुबह शाम तुम क्रिया करो, और इस क्रिया से ही तुम्हारे अंदर कर्तव्य बोध हो जाए। और जब कर्तव्य बोध होगा तो तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज सब कुछ अच्छा होने लगेगा। कुछ भी तुम्हारा ढीला नहीं रहेगा, सब कुछ मजबूत हो जाएगा। चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, चाहे सामाजिक संबंध हो, चाहे कुटुंबी का संबंध हो, सारे संबंध आपके सुदृढ़ हो जाएंगे। आगे जो गुरु महाराज साहब बताते हैं कि हमारा जो दिव्य चेतना सत्संग है वह आपको रामचरितमानस के पंक्तियों को उद्धृत करते हुए बताता है कि गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। इस संसार में गुरु को धारण किए बिना शंकर भगवान जैसे शक्तिशाली भी नहीं तर सकते। ब्रह्मा जिसने इस सृष्टि का रचना की है वह भी भवसागर नहीं तर सकते। अब आप समझें कि समर्थ गुरु की कितनी बड़ी महत्ता। और ही आपने सुना कि गुरु गोविंद दोड़ू खौड़े काको लागू पाए। कितना दिन से इस पंक्ति को आप सुन रहे हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़ो काको लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी किनकी है? तो गोविंद ही कह रहे हैं, ईश्वर ही कह रहे हैं कि तुम सबसे पहले गुरु का चरण स्पर्श करो। सबसे पहले गुरु का चरण स्पर्श करो। जुगों जुगों से हम लोग इस पंक्ति को दोहराते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद भी इसे दरकिनार करके हम सब चलते हैं। गुरु के शरण में नहीं जाकर हम बाई पूजा जो जुगों जुगों से करते आ रहे हैं, जो हमारे दादा परदादा करते आ रहे थे, उसी पूजा में फंसकर हम अपने लक्ष्य को खत्म कर देते हैं। जब हम सब छोटे थे, अभिभावक हम लोग को सिखाते थे अक्षर बोध के लिए क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला। लेकिन ज्यों ही हमारी अवस्था बढ़ी त्यों ही हमारे हाथ में पुस्तक आ गया, चलो पाठशाला चले, रानी मदर अमर। ज्यों ही आपने उसे पढ़ा तो उससे फिर आगे की बात आ गई पुस्तक। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अवस्था के अनुसार आपने वर्ग को परिवर्तित किया, शिक्षक को परिवर्तित किया, और पूजा में आप धैले रह गए हुए। यही दुख का कारण है। इसीलिए एक समर्थ गुरु आपको बताता है कि जैसे जैसे तुम्हारा उम्र बीत रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या जीवन भर तुम मनोहरे पोथी पढ़ोगे? जीवन भर तुम मंदिर में घंटी दुलाओगे कि अपने हृदय रूपी मंदिर में भी प्रवेश करोगे? यही समर्थ गुरु का संदेश है। दिव्य चेतना सत्संग के माध्यम से गुरु का संदेश यही है कि तुम उठो, जागो और मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। और जब तक तुम्हारे जीवन में कोई गुरु समर्थ नहीं होगा तब तक तुम्हें अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता चलेगा। तब प्रश्न यह भी उठता है आपके सामने, हमारे सामने, कि किसको हम ईश्वर माने, किसकी हम पूजा करें? प्रश्न उठता है। राम को भजें कि कृष्ण को भजें, कि अभी शंकर के बोलबाला है, शंकर के पकड़े? किसको पकड़े? दुर्गा को पकड़े, काली को पकड़े, लक्ष्मी को किसको पकड़े? ये प्रश्न है समाज में।
अगर राम को हम भजते हैं तो कृष्ण को भजने वाले कहते हैं कि राम 12 कला के थे और कृष्ण 16 कला के हैं, इसलिए राम से कृष्ण बड़े हो। अगर कृष्ण को हम भजते हैं तो तीसरे लोग कहते हैं नहीं जी, देवों के देव महादेव सबसे बड़ा है, शंकर सबसे बड़ा है, इनका पकड़ हो, इनके से ज्यादा कल्याण होते। चौथे से जब भेंट होता है तो कहता है कि नहीं, काली में भी बड़ी जस है। पांचवें से भेंट होती तो कोई दुर्गा का पूजा करने का। कितना बड़ा असमंजस है। एक मान्यता दूसरे मान्यता को काटते हुए दिखती है और हमें पता नहीं चलता है कि हम अपने जीवन में इष्ट किसे बनाएं, किसको धारण करें, यह पता नहीं चलता है। गुरु महाराज साहब ने कहा, यह तो हालत तुम्हारी ऐसी है कि यदि 200 वाट वाल के सामने 500 वाट वाले बल्ब को जला जाए तो तुम्हारा ध्यान 200 वाट वाले बल्ब से हटकर 500 की तरफ चला जाता है। यही हालत हमारे परिवार की और समाज की है। थोड़ा सा एजा भी पूजला, थोड़ा सा ओजा भी पूजला, थोड़ा सा ओजा भी गिरा दो, यही करते हम सब आ रहे हैं। कोई देवता नाराज न हो जाके। और इसी चीज को करते करते हमारा जो जीवन रूपी अमूल्य धन है वह नष्ट हो जाता है और उसे हम खो देते हैं। इससे बचाव के लिए ही गुरु को धारण करना। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि क्या ऐसा सत्य है जिसके बारे में कहा जाता है कि अमिट है, अकाट्य है, जिस सत्य में कोई दुविधा नहीं है, कोई भ्रम नहीं है और जिस सत्य को जानने में जीवन में कोई धर्मशास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है? कोई ऐसा सत्य है? गुरु महाराज साहब ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि बेटा, हमारे और तुम्हारे अंदर एक ऐसा सत्य है जो अमिट है, अकाट्य है, जिसमें कोई दुविधा नहीं, कोई भ्रम नहीं और जिस सत्य को जानने के लिए तुम्हें जीवन में किसी धर्म शास्त्र को उलटने की जरूरत नहीं। वह सत्य है हमारे और आपके अंदर आत्मा, जिसकी दिव्यता से हर वस्तु दिव्य हो जाया करती है। जब यह हृदय पर आता है तो हृदय धड़कने लगता है, जब यह मुख पर आता है तो मुख बोलने लगता है, जब यह हाथ पैरों में जाता है तो हाथ पैर अपने काम करने लगते हैं, कानों पर जाता है तो कान सुनने लगता है। लेकिन जिस दिन यह सत्य आपके अंदर से, हमारे अंदर से निकल जाता है, उस दिन हमारी और आपकी क्या हालत होती है? उस दिन यह शरीर मुर्दा हो जाता है, इसका नाम लाश रहा, इसलिए कि अब वह सत्य इस शरीर के अंदर से निकल चुका है। और हर एक आदमी गलती क्या करता है? तो गलती यही करता है कि अपने शरीर को ही सर्वस्व समझ लेता है और इस शरीर के सुख के लिए ही जायदाद, जमीन, मकान, बैंक बैलेंस करने में व्यतीत कर देता है और यह नहीं समझ पाता है कि इस स्थूल शरीर के अंदर और भी शरीर है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर। तो इन सब चीजों का अनुभव बेचारा करे तो कैसे करे? कर भी पाए तो कैसे? इसलिए कि उसके जीवन में कोई गुरु नहीं और गुरु के अभाव में इन बातों को समझ नहीं सकता है, परख नहीं सकता है। यही गलती होती है। इसीलिए जब साधक चेतता है, जागता है, तब कहता है, हे नाथ
अब तो ऐसी दया हो, यह जीवन निरर्थक जाने न पाए। अर्थ का मतलब धन, और अर्थ का मतलब पुण्य। तो वही कह रहा है, जब जागता है तब, जब गुरु के सानिध्य में बैठता है तब रोता है, गिड़गिड़ाता है, वो कहता है प्रभु हमारा जीवन बिना अर्थ के नहीं जाए, बिना धन के नहीं जाए। ऐसा नहीं कि हम जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाए, यही भूल होती है। शरीर के अंदर जीवन छिपा है, इस जीवन की चर्चा आप हम नहीं करते। जितना तरह का आप खर्च करते हैं सब शरीर के लिए, और परमात्मा ने यह शरीर जीवन के साथ दिया था, और वहां परमात्मा के सामने वादा किया था कि जब हम शरीर धारण करेंगे तो दोनों मिलकर साझा खेती करेंगे। शरीर से हम जब धन कमाएंगे तो उस धन को हम बदलेंगे, रूपांतरित करेंगे, और उस धन का हम धर्म करके पुण्य इकट्ठा करेंगे। लेकिन आप पूरे संसार में घूम जाइए, पूरे संसार की मैं बात करता हूं, 99% लोगों को, 99%, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, प्रोफेसर है, जज है, कलेक्टर है, जितना बड़ा बड़ा ओहदा पर है ये मायने नहीं रखता। उससे आप पूछें कि तुम्हारा धर्म क्या है, नहीं जानता है। तुम्हारा कर्म क्या है, नहीं जानता है। गृहस्थी करता है तो कहता है हम अपना कर्म कर रहे हैं। डॉक्टर चिकित्सा करता है तो कहता है हम अपना कर्म कर रहे हैं। वकील वकालत कर रहा है तो कहता है हम अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन जब आप श्री कृष्ण भगवान की ओर नजर डालें, गीता के पन्नों को उलट कर देखें, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को यह भ्रम हो जाता है और अपनी गांडीव को डाल देता है और कहता है कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, तो श्री कृष्ण भगवान ने कितना सुंदर बात बताया, जीवन का दर्शन दिया है। वहां पर कहा अर्जुन तुम क्या समझ रहे हो कि तुम ही युद्ध लड़ रहे हो? अरे तुम्हें तो मैं निमित्त बना रखा है, तुम्हें तो मैं निमित्त बना रखा है। अगर तुम्हें देखना है तो देख मेरे मुख में क्या घटना घट रही। और जब अपना विशाल रूप दिखाते हैं तो वह चरणों में लौट जाता है, गिर जाता है और कहता है कि प्रभु अब इस रूप को आप समेट लें। वहीं पर श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया कि इस संसार में कर्म एक होता है और वह कर्म किसी साधक के लिए एक समर्थ गुरु निर्धारित करता है। गुरु जो क्रिया देता है और उस क्रिया को जब आप सुबह शाम करते हैं तो मात्र वही एक आपका कर्म है, न कि 4 बच्चा पैदा कर दिए ये आपका कर्म है, 4 जगह मकान खरीद लिए ये आपका कर्म है, 4 बीघा खेत बना लिए ये आपका कर्म नहीं। कितना स्पष्ट बात बताया। इसलिए कि श्री कृष्ण समर्थ गुरु थे, और समर्थ गुरु जब भी आपको बताएगा तो सत्य के सच्चे स्वरूप को बताएगा, वह कभी आपको भटका नहीं सकता। और जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं इनको खोजने में मुझे 20 वर्ष लगा। 20 वर्ष तक मैं भी भटकता था, और कहे नहीं कि मैं अपनी डिस्पेंसरी को 7-7 दिन तक बंद कर देता था। लोग मजाक भी करते थे कि ये डॉक्टर पागल हो गया, अपना धंधा अपना कर्म छोड़कर भाग रहा है। लेकिन मेरी हालत क्या थी, मेरी उस समय की हालत क्या था। हेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरा, दर्द न जाने को, घायल की गति घायल जाने, जो जिमी घायल हो। माँ मीरा की आवाज है, माँ मीरा का ये भजन है। माँ मीरा की जब भक्ति परिपक्व हुई थी तो लोग कितना गाली देते थे, क्या क्या नहीं कहते थे। उसी तरह से
जब भक्ति आपके ऊपर सवार होगी तो लोग आपका भी यही करेंगे, निंदा करेंगे, उलाहना करेंगे। लेकिन इससे क्या बिगड़ना है? इससे मां मीरा का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। तो वही हालत हमारी हो चुकी थी कि कैसे उस गुरु को पाया जाए जो हमें जीवन जीने की कला सिखा दे। तब ने साधक जागा तो कहता है कि हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए, हम जीवन के अर्थ को समझ जाए। हम जीवन के साथ सरासरी रोज दिन बेईमानी करते हैं और शरीर को ही पोषित करते हैं। जैसे कि दो भाई मिल करके बरबीघा बाजार में बिजनेस किया, साझा किया, और जब बिजनेस चलने लगा तो एक भाई बेईमानी कर लेता है। जो बलवान बुद्धि होता है वो बेईमानी कर लेता है, और जो बेचारा कुछ कमजोर होता है उसे मूर्ख बना देता है। यही काम हम सब मिल के कर रहे हैं कि इस जीवन के अर्थ को नहीं समझकर शरीर के अर्थ को पकड़े। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि तुम्हारी हालत उस बच्चे की तरह है जिसके हाथ में 1000 रुपया का नोट थमा दो, लेकिन उसे पता नहीं कि इसका क्या मूल्य है। वो ज्यों का त्यों फेंक देता है। लेकिन जो व्यक्ति समझता है कि इस 1000 रुपये के नोट में कितना सुख छिपा हुआ है, उसे कैसे छिपा कर रखता है संदूक में और कहता है कि और कमाए, हम और कमाए। वही गलती हम सबों से होती है। उस गलती को ही दोहराने से हम सब बचें और एक समर्थ गुरु की आवाज को समझें कि एक समर्थ गुरु आपको क्या संदेश देता है। आपको हमने कहा था कि ये दिव्य चेतना सत्संग का मेन उद्देश्य है मानव धर्म का प्रचार और नैतिक उत्थान। इसके अलावा यह किसी ढंग की बात नहीं करता। कर्म को आपने समझ गया कि कर्म क्या होता है। धर्म को स्पष्ट करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। दोपहर का समय था। दोपहर का समय था। कबीरदास जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। एक मनचला लड़का उस रास्ते से गुजर रहा था और कबीरदास जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तो कबीरदास जी की मुस्कुराहट को देखकर उस लड़के को लगा कि सधुआ लगा हमरे देख के हंस ले। उसके अंदर में ऐसा भाव उठा कि सधुआ लगा हमरे देख के हंस ले। सो थोड़ा तमक के साथ कबीरदास जी के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा, देखा बाबा, सच्चे सच्चे बतावा की बात, सच्चे सच्चे बतावा तो हमरा देख के हंसल हो का है। कबीरदास जी और आश्चर्य में पड़ गए। कहीं क्या बात है, तुम क्या कहना चाहते? नहीं तो हम नजरिया पढ़ ली तो हंसल हो तो जरूर कुछ बात होते, तबे ना तू हंसल हो। तो कबीरदास जी ने उस युवक को अपने सामने बिठाया और बिठाकर कहा कि बेटा, मैं तुम पर हंस नहीं रहा था। मैं प्रतिदिन किसी न किसी गांव, कस्बे, शहर में रोज सत्संग के निमित्त जाता हूं। एक दिन भी नागा नहीं है। जिस गांव में जाता हूं, जिस शहर में जाता हूं, जिस कस्बे में जाता हूं, चौक चौराहे पर जितने लोग मिलते हैं सब धर्म के ही बात करते हैं। धर्म से नीचे की बात कोई नहीं करते हैं। लेकिन जब मैं उनके अंदर झांकता हूं तो एक भी व्यक्ति के अंदर धर्म की बात नहीं होती। उसी विस्मयकारी अवस्था में मेरे अंदर प्रस्फुटन हो रहा था। हंसी नहीं थी जिसे तुमने हंसी समझ लिया। और कबीरदास जी ने स्पष्ट रूप से लिखा, धर्म धर्म सब कोई कहे और धर्म न चीन्हे कोई। हर एक आदमी तो धर्म की ही बात करता है, लेकिन एक आदमी धर्म को नहीं पहचानता है। तो धर्म की परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरह से दिया है। जिनकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, परम पूज्य गुरु महाराज साहब, मैं उनकी बात धर्म के बारे में बता रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करें। हमारे गुरु महाराज साहब ने कहा कि किसी व्यक्ति
और किसी वस्तु का धर्म एक है, और वह व्यक्ति और वस्तु के अंदर होता है। धर्म का मतलब स्वभाव, नेचर। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि उदाहरण के लिए तुम एक मिर्ची को लो। मिर्ची का धर्म तीतापन, मिर्च के अंदर रहता है। ईख को लो, ईख का धर्म मीठापन, ईख के अंदर है। एक नींबू को लो, नींबू का धर्म खट्टापन, नींबू के अंदर है। अब इन तीनों को तुम तोड़ दो, मचोड़ दो, रगड़ दो, पीस दो, क्या कभी अपना धर्म छोड़ता है? देखें कभी इन तीनों को अपना धर्म छोड़ते आप सब देखें? कभी नहीं देखे हैं जीवन। तो सबसे सयान एगो मनुष्य जाति हको, जकर धर्म कहियो ईटा में हको, कहियो पत्थर में हको, कहियो पानी में हको, कहियो गोबर में हको, कहियो पीपर में हको। काहे कि सबसे चालाक जात हको मनुष्य। तो समर्थ गुरु की कितनी सख्त और तेज आवाज और यथार्थ में सत्य आवाज है कि तुम्हारा सत्य भी तुम्हारे अंदर है, उस सत्य को तुम जानो। ऐसे समर्थ गुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं जो आध्यात्मिक जैसे खूण रहस्यों को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से तोड़ तोड़ कर समझा दिया करते थे, ताकि पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, सारे लोग इस बात को समझ जाएं कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। परमात्मा ने हमें इतना सुंदर काया 84 लाख योनियों में भटकने के बाद दिया है, इतना सुंदर अवसर को हम यूं ही न गवा दें। आइए उनसे करुण प्रार्थना करें, हे परमपिता, हम सब आपको दे ही क्या सकते हैं प्रभु। तेरी ही दी हुई वस्तु को लेकर हम सब आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। हे परमपिता, इन्हीं सांसारिक वस्तुओं को पाने में हम सब न जाने कितना झूठ सच बोलते हैं प्रभु। हे करुणा के सागर, करुणा की चंद छींटें हम सबों पर दें प्रभु। और हम लोगों के पास सबरी माँ का भाव नहीं है और न विदुर का भाव है प्रभु, लेकिन हाँ, पिता की दी हुई पैसे से जब बालक बाजार से मिठाई लाता है और उस मिठाई को पिता के मुख में डालता है, पिता और माँ का हृदय गदगद हो जाता है। हे परम पूज्य, हम सब भी आज इस नैवेद्य को उसी रूप में लेकर उपस्थित है। आप इसमें अहेत की कृपा बरसा दें। जो प्राणी इसे ग्रहण करे उसका विचार सदा सदा के लिए आपके चरणों से लगे। आइए इन्हीं भावों के साथ